भाग्य का लिखा कोई टाल ना सके, ईश्वर की दी हुई एक कोई पराया मार ना सके, उनकी दी हुई दर्द अपने पराये बांट ना सके, अंतरात्मा की वेदना को कोई जान ना सके, भाग्य में क्या लिखा कोई पहचान ना सके, जो अनहोनी होनी है होनी में कोई टाल ना सके। ब्रह्मा की खींची हुई लकीर को कोई मिटा ना सके, राजा हो या महाराजा अपनी औलाद की तकदीर की लकीर कोई खींच ना सका। जैसे राजा हरिश्चंद्र तकदीर का मारा फकीर बना, ब्रह्मा का लिखा टाल ना सका, भाग्य में लिखा जान ना सका। जैसे कृष्ण के मित्र सुदामा, भाग्य में लिखा दरिद्रता को पहचान ना सका, दर दर भटकता रहा था इनके कण कण के लिए, जब तक ना बीता तकदीर का समय तब तक द्वारिकाधीश भी कुछ कर ना सका। ब्रह्मा की खींची हुई लकीर श्री कृष्ण भी मिटा ना सका। तकदीर में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, भाग्य का लिखा जनक नंदिनी ने भी भोगी है। थी वो जनक की राजकुमारी, स्वयंवर रचाई तो बनी अयोध्या की महारानी, पर भाग्य में था वनों का योग, कैसे करे सीता महलों में राजभोग। तकदीर में लिखा था सीता का चीरहरण, कैसे लेती सीता राम के चरणों में शरण। राम के हाथों था रावण का मरण, हनुमान के हाथों था लंका का दहन। सीता थी पवित्र परिव्रता नारी, तकदीर ने बनाया कलंक की गुड़िया। रावण की परछाई से कलिंकित हुई सीता, तकदीर की खींची लकीर से बच ना पाई। प्राण से भी ज्यादा प्राणनाथ को चाहने वाली, जान से भी ज्यादा लव कृष्ण से प्यार करने वाली सीता राज भोग सुख छोड़ अग्निकुंड में अपना अस्तित्व मिटाई। जन्मदाता तो माता पिता, कर्मदाता ब्रह्मा परवरदिगार है। ब्रह्मा का खींचा लकीर को कोई मिटा नहीं सकता, तकदीर में जो लिखा है वो कोई टाल नहीं सकता। हम इंसानों की आम धारणा ये है कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। संभवतः इसी धारणा के चलते आम आदमी अपने लक्ष्य से भटक जाता है और अपने आप को किस्मत के हवाले करके बैठ जाता है। हमें बचपन से यही सुनने को मिलता है कि जो लिखा होगा वही होगा, या चाहे कुछ भी कर लीजिए जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, या समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को न कुछ मिला है और ना ही मिलेगा, या फिर सब पहले से तय है, ऊपर वाले ने जो लिख दिया है वही होना है, आदि आदि। क्या यह सब धारणाएं ऐसे ही बन गई? नहीं, इन सब के पीछे मुख्य कारण है इंसान की अकर्मण्यता या उसका आलसीपन। इसके अतिरिक्त हमारा अपनी संकुचित सोच के दायरे से बाहर न सोच पाने की आदत, जो बात हजारों वर्षों से दोहराई जा रही हो और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हो, वो गलत होकर भी सही ही लगेगी। किसी व्यक्ति की छोटी बड़ी असफलता या किसी अन्य समस्या के समय उसके अपने मित्र, रिश्तेदार या परिवार के लोग यही कर उसे धैर्य बंधाते हैं कि तुम्हारा समय खराब है, जब समय ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा, या जो लिखा था सो हो गया, चिंता मत करो, या फिर भगवान की शायद यही इच्छा थी। उसे कोई यह नहीं कहता कि कोई बात नहीं, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, फिर से प्रयास करो, अच्छे से सोच विचार कर दोबारा प्रयास करो, सब ठीक हो जाएगा। हम इस प्रकार की भ्रांतिपूर्ण धारणाओं में इतने जकड़े हुए रहते हैं कि स्वयं को निष्क्रिय कर लेते हैं या स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़कर बैठ जाते हैं। हम में से कुछ लोग अच्छी बुरी ग्रह दशा की चिंता में ज्योतिषियों या तांत्रिक आदि के चक्कर में पड़कर न केवल अपना समय, पैसा और मानसिक शांति बर्बाद करते हैं, बल्कि स्वयं को निकम्मा बनाकर भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। एक बार एक आदमी तरह की समस्याओं से घिरकर बहुत परेशान था। वो एक ज्योतिषी के पास गया और बोला, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। ज्योतिषी ने उसकी जन्म कुंडली देखकर बोला, ओह तुम पर तो शनि महाराज की बहुत खराब दशा चल रही है, तुम्हें शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक काली भैंस दान करनी होगी। वो व्यक्ति बोला, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, भैंस दान नहीं कर सकता। ज्योतिषी ने कहा, ठीक है तब तुम एक काली बकरी दान कर दो। वो व्यक्ति बोला, महाराज मैं तो बकरी भी दान नहीं कर सकता। ज्योतिषी ने कहा, तो तुम केवल 5 किलो काले उड़द ही दान कर दो। वो व्यक्ति बोला, प्रभु मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है। अब ज्योतिषी क्रोध में भरकर बोला, जा, जब तेरी इतनी भी औकात नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा। पर क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो सब कुछ पहले से लिखा होता है। भगवान जब हमें पैदा करता है तो वह पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर देता है, कब कैसे और कहाँ कोई पैदा होगा, पढ़ेगा या अनपढ़ रहेगा, नौकरी करेगा या व्यापार
करेगा, गरीब रहेगा या धनवान बनेगा, अच्छा इंसान होगा या बुरा, बीमार रहेगा या स्वस्थ, आदि आदि। यानी हमारे हर अच्छे बुरे कार्य के लिए भगवान ही जिम्मेदार है। यानी जो कुछ हम करते हैं वो भगवान की इच्छा से करते हैं। तो क्या एक चोर जो चोरी करता है वो अपने कर्मों का दोष भगवान को दे सकता है? क्या एक बलात्कारी को, एक खूनी को, एक आतंकवादी को भगवान ही ऐसा करने को कहते हैं? फिर तो हर अच्छे काम का श्रेय भगवान के नाम और हर बुरे कार्य का दोष भी भगवान पर लगना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी गलत धारणा इंसान को केवल और केवल कमजोर बनाती है, उसे निकम्मा और नाकारा बनाती है, उसे कुछ कर्म करने की बजाय भाग्य के भरोसे बैठना सिखाती है? यदि केवल वही होता जो किस्मत में लिखा है तो फिर हमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी? नौकरी या व्यापार व्यवसाय करने की क्या जरूरत थी? या यूं कहीं कि कुछ भी करने की क्या जरूरत थी? जो होना है वो तो हो ही जाएगा। हम क्या ऐसा मानकर बैठ जाते हैं? नहीं ना, फिर हम क्यों ये मानते हैं कि जो लिखा है वही होगा? मैं भाग्य में भी यकीन करता हूँ और भगवान में भी अटूट विश्वास रखता हूँ, पर मैं इस बात को नहीं मानता कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, लिखा है और उसे बदला नहीं जा सकता है। मेरे विचार से भाग्य 90% हमारे कर्मों का फल है और 10% दैविक, और 10% कभी भी 90% से अधिक नहीं होता। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक भगवान कुछ नहीं करेगा। कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य अच्छा होगा और यदि हमारे कर्म खराब होंगे तो भाग्य भी निश्चित रूप से खराब ही होगा। यदि किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा है तो जो भी वह करेगा उसका परिणाम खराब ही होगा। तो क्या उसे सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़कर निठल्ला बैठ जाना चाहिए? नहीं ना, इस प्रकार तो उसका बुरा या खराब समय और भी खराब हो जाएगा। ज्योतिष यदि आप मानते हैं तो केवल एक दिशा सूचक का कार्य भर कर सकती है, आपका भाग्य बनाया बिगाड़ नहीं सकती। अच्छे या बुरे कर्म हमारी सही या गलत, सकारात्मक या नकारात्मक सोच का परिणाम होते हैं। जैसा कि मैंने अपने विचारों की शक्ति से हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। यहाँ ये है तो हम समझ ही गए हैं। भाग्य या किस्मत का विषय व्यक्तिगत विश्वासों और धारणाओं पर निर्भर करता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि हमारे भविष्य में जो लिखा होता है वही होता है, जबकि दूसरी विचारधारा यह कहती है कि हमारे कर्म, निर्णय और प्रयास हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाग्य और किस्मत का कोई साक्षात्कार नहीं होता है। वास्तव में जीवन के परिणामों को कर्म कांटों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिनमें से कुछ हमारे नियंत्रण में होते हैं जबकि कुछ नहीं होते। विभिन्न परिस्थितियों, संयोगों और विशेष घटनाओं के कारण कुछ चीजें अप्रत्याशित हो सकती हैं, जिसे कई बार भाग्य के कप में देखा जाता है। इसलिए कहना कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है एक व्यक्ति के विश्वास और धारणा पर निर्भर करेगा। दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। भाग्य को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंटी है, एक जो भाग्य को मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत ये भी है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। आज दुनिया में अधिकांश लोग भाग्यवान होने का अर्थ अमीर होना, धनवान होना ही समझते है और जिसके पास धन नहीं है वह स्वयं को भाग्यहीन कहकर दिन रात शोक मनाता है। मगर क्या हमने कभी सोचा कि भाग्य आखिर है क्या दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलना यह भाग्य नहीं है? एक सुसंस्कृत देश की प्रजा के रूप में पहचाने जाना यह भाग्य नहीं है। जीवन के इस विशाल परिदृश्य में कई रंग आते जाते रहते हैं। किसी व्यक्ति को रिश्तों का सुख मिलता है, उसके आत्मीयजन उससे स्नेह रखते हैं, सर्वत्र प्रेम व स्नेह का आस्वाद वह उठाता है। वहीं किसी व्यक्ति को परिजनों का स्नेह नहीं मिलता, मगर वो संसार में नाम कमाता है, दुनिया उसे प्रेम करती है। यह भी भाग्य का ही एक रूप है। किसी व्यक्ति के भाग्य में अथाह धन संपत्ति आती है, मगर वो उसका उपभोग करने में असमर्थ होता है। शारीरिक बीमारियां उसे घेरे रहती हैं, वहीं शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति धन की कमी का शोक मनाता है। वो यह नहीं सोचता कि स्वस्थ शरीर रूपी नियमित पास होना
ही उसका सौभाग्य है। वास्तव में सौभाग्य यश, प्रेम, धन, स्वास्थ्य इन सभी रूपों में या किसी एक रूप में आपके पास हो सकता है। ईश्वर सभी को योग्यता व कर्मानुसार भाग्य प्रदान करता ही है। अतः जरूरत है कि हम हमारे हिस्से में आए आशीर्वाद को सस्नेह ग्रहण करें और ईश्वर से संतोष रूपी धन की याचना करें, क्योंकि हर स्थिति में संतुष्ट रहने से ही सुख प्राप्त होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं उनके कर्जदार और वरदार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वो सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वो सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं, उसके सहारे रहते हैं, वे हमेशा तारों, ग्रहों, स्थानों की तरफ देखते रहते हैं। यहाँ तक कि वे भाग्यशाली जूतों, भाग्यशाली साबुन, भाग्यशाली नंबर तथा इसी तरह की चीजों को ढूंढते रहते हैं। भाग्य के सहारे आगे बढ़ने की चाह में वे उन चीजों को भी खो देते हैं जो वे खुद आराम से कर सकते थे। आपके जीवन का कोई भी पहलू हो, उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। आपकी शांति या अशांति, आपकी स्वस्थ मानसिकता या आपका पागलपन, आपकी खुशी या आपका दुख, आपके अंदर भगवान या शैतान, ये सब आपका काम है। आपका किया धरा है अपना जीवन अपने हाथ में लेना, अपनी ऊर्जा का पूरी काबिलियत के साथ इस्तेमाल करने की बजाय अपने भीतर और बाहर सही वातावरण बनाने की बजाय दुर्भाग्य से हम हमेशा ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं जो हमारे लिए ये सब कर दें। अपनी ऊर्जा का पूरी काबिलियत के साथ इस्तेमाल करने की बजाय अपने भीतर और बाहर सही वातावरण बनाने की बजाय दुर्भाग्य से हम हमेशा ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं जो हमारे लिए ये सब कर दें। आज सुबह से शाम तक आपने कैसा अनुभव किया, यह आप पर निर्भर करता है। अपने आसपास के लोगों के साथ आपका कितना टकराव है, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को तथा उनकी सीमाओं और संभावनाओं को समझने में कितने असंवेदनशील रहे। यह इस बात से बिल्कुल भी तय नहीं होता कि आप कौन सा भाग्यशाली पत्थर या तावीज पहने हुए थे। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी संवेदनशीलता, बुद्धिमत्ता और जागरूकता के साथ अपने आसपास के जीवन को देखते हैं, काम करते हैं और रहते हैं। बात यह है कि यदि आप एक खास तरह के हैं तो एक खास तरह की चीजें आपकी ओर आकर्षित होंगी। अगर आप किसी दूसरी तरह के हैं तो फिर कुछ और तरह की चीजें आपके लिए होंगी। अगर किसी स्थान पर एक फूलों वाली झाड़ी है और एक कंटीली सूखी झाड़ी है तो सभी मधुमक्खियां फूलों वाली झाड़ी की ओर जाएंगी। फूलों वाली झाड़ी भाग्यशाली नहीं है, बस उसके पास सुगंध है जो आपको दिखती भी नहीं, जो सब कुछ अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लोग कंटीली सूखी झाड़ी से दूर रहते हैं क्योंकि वह एक अलग तरह की परिस्थिति तैयार करती है। शायद उन दोनों ही झाड़ियों को पता नहीं कि वे क्या बना रही है, पर हो वही रहा है जो होना चाहिए। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।